पंजाब में आज यानी कि 10 फरवरी से घर घर राशन डिलीवरी योजना शुरू कर दी गई है। और इस जगह हम आपको दिखाएं तो लुधियाना के खन्ना में यहीं पर दोनों मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इसी मन से उन्होंने इस योजना को शुरू किया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का सपना उन्होंने आज से 15 साल पहले देखा था, जब एक एनजीओ में काम करते थे। लेकिन बाद में जब दिल्ली में सरकार बनी तो इस योजना को दिल्ली में भी लागू करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप रखते हुए कहा कि लागू नहीं होने दिया गया। लेकिन उसके बाद वो बहुत दुखी हुए तो उनके सपने में भगवान आए। उन्होंने कहा कि अरविंद तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो यहाँ नहीं कहीं और योजना लागू होगी। और वो सपना सच हुआ पंजाब में, और पंजाब में इस योजना को लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पिछले 75 साल में राशन की चोरी होती थी। जो नेता होते थे वो गरीबों को राशन चुरा कर पैसे इकट्ठा करते थे, भ्रष्टाचार करते थे और चुनाव लड़ते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऊपर से 100 किलो राशन चलता है तो नीचे तक आते आते वो जो राशन है सिर्फ 10 से 15 किलो ही बचता है, और गरीब का जो राशन है उसे मार दिया जाता है, यानी कि उसको चुरा लिया जाता है। इस योजना के बारे में बताएं तो दावा किया जा रहा है कि पंजाब के अंदर तकरीबन 38 लाख कार्ड होल्डर्स हैं, और इसका जो लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ 46 लाख के आसपास है। इस योजना को शुरुआत में पायलट के तौर पर चलाया जा रहा है और धीरे धीरे सभी लोगों तक लाभार्थी तक पहुंचाया जाएगा। इसके पीछे पंजाब सरकार ये जो तर्क है वो दे रही है कि जो लोग हैं उन्हें घर से अब जाना नहीं पड़ेगा। राशन की दुकान पे पहले जाते थे, या तो दुकानें बंद मिलती थी या जो क्वालिटी बहुत ख़राब मिलती थी, अब उनको घर बैठे ही मुफ्त में राशन मिलेगा, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। उदाहरण देते हुए कहा कि जो आटा दिल्ली के मुख्यमंत्री खाते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री खाते हैं, वही आटा अब आप यानी कि पंजाब की जनता को भी मिलेगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये योजना जो है केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले 10-15 सालों में ये जो योजना है वो देश के अलग अलग कोने में पहुंचेगी। और साथ ही साथ में इस योजना का उद्घाटन के बाद में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह के हम काम कर पाएँ उसके लिए आपका और सहयोग चाहिए। जिस तरीके से 2 साल पहले 117 में से 92 सीट जिताई, वैसे ही आने वाले समय में लोकसभा की जो पंजाब की 13 की 13 सीटें हैं और एक चंडीगढ़ की सभी सीटों को लोग अपना आशीर्वाद देकर जिताए। ये लोगों से अरविंद केजरीवाल ने प्रार्थना की। वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारत पंजाब। एक और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यूं तो इंडिया गठबंधन के 2 घटक हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने तय किया है कि पंजाब में 13 लोकसभा सीट पर अलग अलग लड़ेंगे। और इसका जो असर है वो ग्राउंड पर भी दिखने लगा। इस वक्त मौजूद हूँ लुधियाना के खन्ना इलाके में। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने घर घर राशन डिलीवरी की योजना का शुभारंभ किया। लेकिन अगर इस पूरे आयोजन का निचोड़ निकाले तो यही था, जिस तरीके से ना सिर्फ भगवंत मान ने बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पंजाब की 13 की 13 जो सीटें हैं वो जनता उन्हें जताए। जिस तरीके से 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो 117 में से 92 विधानसभा सीटें जो हैं उस पर आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज कराई थी। और भगवंत मान ने तो ये भी कहा कि भारत में पंजाब बनेगा हीरो, पंजाब में 13-0। कुल मिलाकर देखें तो शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर 10 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने एक रैली जो है वो की है, एक बड़ी सभा की है। तो वहीं पर कांग्रेस की भी यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ 16 किलोमीटर दूर समराला के अंदर जो है वहाँ पर एक कार्यक्रम में, हालांकि इसको कहा गया है कि ये जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ में मंत्रणा होगी, आत्ममंथन होगा। और देखें अगर इसको तो जहाँ एक तरफ कांग्रेस मंत्रणा ही कर रही है, वहाँ पर एक कदम आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाकर ना अपनी काम की उपलब्धि जो 2 साल में की है उनको गिना रहे, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराए। तो वहीं पर दावा चंडीगढ़ की सीट पर भी है। तो राजनीति में बड़ी विचित्र सी चीज़ें हैं, जहां एक तरफ एक गठबंधन का हिस्सा भी हैं, वहां पर एक दूसरे के खिलाफ
चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात करें चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की तो दोनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। हालांकि उसमें जीत जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार की हुई और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत भी पहुंचा। लेकिन बात करें लोकसभा चुनाव की तो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग चुनाव लड़ रही है और एक दूसरे के खिलाफ ही अगर देखें तो यहाँ पर जोर शोर से ही चुनाव प्रचार में जुट गई है। अपने वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारत, लुधियाना, पंजाब।